अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई और मुस्बत केसेस की शरह 10% से भी तजावुज कर गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 58 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 4,584 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब के 15 शहरों और अजला में केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। दूसरी जानिब शहर शहर असुबीर की धज्जियां उड़ाने का सिलसिला भी जारी है और तिब्बी माहिरीन बार बार मुतनब्बा करने के बावजूद शहरियों की दीदा दिलेरी पर हैरान है। बाखबर जराए से इत्तलात है कि हुकूमत पंजाब अब मजीद सख्तियों पर गौर कर रही है और केसेस में कमी ना हुई तो पंजाब के 15 अजला में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन पर भी गौर किया जा रहा है। उधर पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर शदीद से शदीद तर होने लगी। पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा 6,900 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके। सिंध हलाकतों में तो दूसरे नंबर पर था, ताहम मुस्बत मरीजों में सबको पीछे छोड़ गया है, जहां 4,500 से ज्यादा शहरी जान से गए। सिंध में अब तक 2,17,000 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी। दीगर अहम खबरें शामिल कर आपको बताएं, जाती उम्रा नैब तलबी केस में लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त और समाअत आज होगी। अदालत ने नैब को मरीम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक रखा है। रियासत मुखालिफ तकारीर केस में लीगी MNA जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत पर भी आज ही समाअत होगी। अबू बकर मुगल से इस हवाले से जान लेते हैं। अबू बकर, मरीम नवाज कब तक मौजूदा अदालत में पेश होंगी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जाती उम्रा नैब तलबी केस में लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो आज समाअत होगी और जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस पर समाअत करेगा, जबकि अदालत ने नैब को जो है वो आज तक मरीम नवाज को गिरफ्तार करने से रोक रखा है और जवाब भी तलब किया है। और दूसरी जानिब रियासती मुखालिफ तकारीर के हवाले से जो है वो मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी और मुमकिन तौर पर आज उनकी गिरफ्तारी है, क्योंकि पिछली बारी जो है वो उनकी समाअत पर दलाइल मुकम्मल हो चुके थे और एडिशनल सेशन जज जो है वो इस केस पर समाअत करेंगे। उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो 2 दिन का रिलीफ मिल सकता है, इसके बाद अपने वकला को लेके आए और मुकम्मल जो है वो अपने दलाइल करें। जी, जाती उम्रा नैब तलबी केस में लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त व समाअत आज होगी। अबू बकर, साथ साथ ये भी बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मरीम नवाज की पेशी पर जो सिक्योरिटी है वो मामूल से ज्यादा होती है, क्योंकि कारकुनों की काफी तादाद होती है। लाहौर हाईकोर्ट का अहाता जो है वो उसमें कारकुन काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो काफी ज्यादा देखी जाती हैं। तो ताम जो केसेस जो रियासत मुखालिफ तकारीर के अंदर लीगी MNA जावेद लतीफ के हवाले से सिक्योरिटी काफी सख्त होगी और अब से कुछ देर बाद जो है वो उनके केस पर समाअत होगी। ताहम इसके पर मुमकिन गिरफ्तारी को देखते हुए आपका बहुत शुक्रिया। मस्कन धमाके के मुतासरीन का ताहाल कोई पुरसाने हाल नहीं। कई रोज गुजरने के बावजूद ना तबाह घर बने और ना ही हुकूमती वादे पूरे हुए। मस्कन धमाके में तबाह घरों की अब क्या सूरत हाल है, जानते हैं अली रजा से। जी अली रजा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल देखें, ये अल्लाह नूर अपार्टमेंट है जहाँ पर ये तबाहाल हुआ था। धमाके से ये पूरा फ्लैट जो है उड़ गया था। मैसम कैमरामैन दिखाएं कि इस वक्त अभी भी जो है सूरत हाल वैसी की वैसी है और लोग खासा परेशान हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदगी कर रही हैं और वो मुतालबा कर रही है हुकूमत से कि ये कहा गया था कि बनाएंगे। क्या कहना चाहेंगी आप हुकूमत से? जी बिल्कुल, मेरा नाम रईस फातिमा है और मैं मुतासरा इमारत की 4थी फ्लोर पे थी और जिस वक्त धमाका हुआ मैं उस वक्त बेसर सामानी की कैफियत में घर से निकली थी और अब तक हम जो है बेसर सामानी की कैफियत में हैं। अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट ने वादा किया था कि बना के देंगे और हम आपको रिहाइश भी देंगे, लेकिन ना रिहाइश मिली ना बना के दिया और हम बहुत मुश्किल में इस वक्त। पता नहीं कब गवर्नमेंट
बना के देंगे। जी हाँ, बिल्कुल देखिए काफ़ी मुश्किल में है और ये मुतालबा करें कि जो वादा किया था सरकार ने वो कम से कम पूरा किया जाए और रिहायशियों को ना तो कोई मुतबादिल जगह मिल सकी और ना ही इसको बनाने जो वादा था वो पूरा हो सका। जी मस्कन धमाके के मुतासरीन का यही कहना है कि जो आला हुकाम की जानिब से वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएं। इस हवाले से अली रज़ा में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में एक जानिब टूटी सड़कें तो दूसरी जानिब नई सड़कें बनाई भी तो इंतजामिया मेन होल के ढक्कन लगाना ही भूल गई। 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाली सड़क के मुताबिक मेन होल के ढक्कन होने के बायस हादसा का सबब बन रहे हैं। बता रहे हैं इस हवाले से बुरहान मुस्तफ़ा। जी बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं कराची की अहम और मसरूफ़ तरीन शारा है 3 हट्टी वहाँ पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल ही ये नई सड़क जो है वे डाली गई है, जबकि काफ़ी अरसा दराज से ये सड़क टूट फूट का शिकार थी। चंद रोज़ कबल एक नई सड़क डाली गई है, लेकिन यहाँ के जो मेन होल हैं उस पर जो है वो ढक्कन ही नहीं लगाए गए। मेरे कैमरामैन रेहान आपको दिखाएंगे कि सड़क पे जो मेन होल है वहाँ आवाम का कहना है हमने अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ पे जो है वो पेड़ की लकड़ियाँ और दीगर जो है वो चीज़ें ला के इस मेन होल को बंद किया है। जबकि अगर मैं दाएं जानिब सड़क की बात करूँ तो यहाँ के जो मेन होल हैं उनके भी ढक्कन गायब हैं। यहाँ सीवरेज का पानी जो है वो सड़कों पर आ चुका है, जबकि 3 हट्टी से लेके नुमाइश तक की जो सड़क है यहाँ पे मुतादिद मेन होल हैं, लेकिन इनके जो ढक्कन है वो गायब हैं, जिसकी वजह से हादसा जो हैं वो रोज़ का मामूल बन चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से सिर्फ सड़क डाली गई है। यहाँ के इलाका मकीन कहते हैं कि मेन होल जो है इसका कैप ना लगाने के बाइस मुतादिद यहाँ पे जो है वो एक्सीडेंट्स रूनुमा होते नज़र आ रहे हैं। जी लाहौर शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका। जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। मस्जिद जाने वाले नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं वहीद कुचर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें तब्दीली सरकार शहर से कूड़े के ढेरों को ना उठा सकी। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कूड़े के ढेर जो वो सरेआम पड़े हुए हैं। LWMC मुलाजमीन जो हैं अभी तक शहर को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने में मुकम्मल तौर पर जो वो नाकाम है। अब जिस इलाके में मौजूद है, मेरा कैमरामैन दिखा सकता है आपको शिरोज़ जाकिर, कि आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और शदीद यहाँ पर स्मेल है। खड़ा होना यहाँ पर जो है बहुत मुश्किल हो रहा है। और साथ ही ये मेरे राइट साइड पर ये रिहायशी कॉलोनी है, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, यहाँ पर लोग रहते हैं और लोगों के घरों के बाहर जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे जो ड्रम है उसको जो है वो खाली कर लिया गया है। उसके बाद जो है उस कूड़े को उठाने के लिए LWMC के मुलाजमीन यहाँ पर नहीं पहुँचे। मगर साथ ही बताते चलो कि जो LWMC के CEO हैं और दीगर जो अफसरान हैं उनकी जानिब से ये ज़रूर कह दिया गया है कि कूड़े से बिजली बनाएंगे, लाहौर को बिजली दी जाएगी। एक सेमिनार भी हुआ था इनका, मगर समझ नहीं आ रही कि बिजली तो बनाने के दावे कर लिए, कूड़ा जो पड़ा हुआ उसको किसने उठाना है। जितना ये कूड़ा पड़ा हुआ है लग ऐसे रहा है कि जैसे ये कोई 2-3 हफ्ते से यहाँ पर कूड़ा जमा हो रहा है। मगर LWMC मुलाजमीन की जानिब से नाअहलियाँ खुलकर सामने आ रही हैं, कूड़ा पड़ा हुआ है, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जी कोयटा में बिजली के तार खंभों से निकलकर सड़कों पर लटकने लगे। गुच्छों की सूरत में उलझे तार शॉर्ट सर्किट का बायस बनते हैं। मजीद बता रही हैं बुशरा कमर। जी बुशरा। जिस वक्त मैं कोयटा के जिना रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा कैस्को की जानिब से एक प्लाजा से दूसरे प्लाजा या एक दुकान से दूसरे दुकान तक जो सर्विस वायर बिछाने का, बिजली की तारें बिछाने का जो सिलसिला है वो इंतहाई नाकिस है। क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें लियाकत बाज़ार है, चूड़ी गली और जिना रोड ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर कारोबारी मराकज़ सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर बिजली की तारें जो हैं वो बेहतर अंदाज में ना बिछाई जाने के बायस जो है वो ज़मीन तक फैली हुई हैं, जो आते जाते शहरियों के लिए बड़े खतरे का बायस भी बन रही हैं। जो खंभे लगाए गए हैं वो भी इस हद तक खस्ता हाल हो चुके हैं कि खंभों पर इतना बोझ पड़ने की वजह से तारें जो है अब नीचे झुक चुकी हैं। जो खंभों पर बिजली की तारें लगी हैं वो भी गुच्छों की सूरत में नज़र आ रही हैं, जो आए रोज़ जो है जिनकी वजह से हादसात रोनुमा हो रहे हैं। ख़ास तौर पर कोयटा के शहर में जो आतिश ज़दगी के सबसे ज़्यादा वाक़यात बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस होते हैं, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर शहरी जो है करंट लगने से ज़ख्मी भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ मौत की वादी में भी चले जाते हैं। शहरियों ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि महकमा कैस्को को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो बिजली की तारों का निज़ाम जो है बेहतर करे ताकि शहरी जो है वो नुकसान से बच सकें। जी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पर प्रिंसिपल रजिस्ट्री में अहम नौइयत के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होगी। वाक़ा मुलाजमीन के अलाउंसेस के हवाले से दायर करदा मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी।
चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स के इजरा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। एयर ब्लू हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत भी आज ही होगी। इस हवाले से अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल रजिस्ट्री में अहम नौइयत के मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होगी। वापटा मुलाजमीन की अलाउंसेस के हवाले से दायर करदा मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तरक्याती फंड्स के इजरा के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। एयर ब्लू हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक केस की समाअत भी आज होगी। रात के लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। रात 2:30 बजे अचानक तेज हवाओं की एंट्री से लाहौर और मसाफात में गर्मी का जोर टूट गया और देखते ही देखते गर्ज चमक के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। लाहौर के साथ शेखपुरा और कामोकी में भी अचानक गहरे बादलों की एंट्री और हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। वेलकम बैक। कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में सुबह सवेरे कपड़ा फैक्ट्री में आग भड़क उठी। ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग ने ऊपर की मंजिल को भी लपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। इसी वाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हनीफ माजूटी से। जी हनीफ, अपडेट कीजिएगा, आग को लगे हुए कितना वक्त गुजर चुका है और किसी जानी नुकसान की इत्तला तो मौसूल नहीं हुई अब तक? जी नहीं, अभी तक कोई जानी नुकसान की जो इत्तला नहीं मिली है। माली नुकसान जो है वो बड़ी नुकसान में हुआ है और ये आग जो है 2 घंटा कबल जो लगी थी, अब इसका जो है कूलिंग का अमल चल रहा है। ये कोरंगी बिलाल कॉलोनी के सनती एरिया में जो है होजरी फैक्ट्री है, जिसमें जो है सुबह सवेरे आग लगी थी। ग्राउंड फ्लोर से लगी थी और इसने ऊपर की मंजिल का कुछ हिस्सा है उसको भी जो है वो आग में लपेट में लिया है। अब फायर ब्रिगेड के जराये जो हमें बता रहे हैं उनका कहना है कि जो है आग को कंट्रोल कर लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में सुबह सवेरे कपड़ा फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। हनीफ माजूटी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलाके सखी हसन में बैंक डकैती का मुकदमा बैंक मैनेजर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि वो रात खाना खाकर जैसे ही बैंक में दाखिल हुआ तो 4 मुल्जिमान असलहे के जोर पर दाखिल हो गए। मुकदमे में बैंक मैनेजर के बयान के मुताबिक डकैती की इत्तला सुबह 6 बजे मिली। बैंक पहुंचा तो लॉकर टूटे हुए मिले। सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांधा हुआ था। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में मदीना कॉलोनी के अतराफ पुलिस ने रिहायशी इलाकों में घर घर तलाशी के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सर्च ऑपरेशन से पहले पुलिस ने लासी मोहल्ले के दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया था। दौरान ऑपरेशन मशकूक अफराद के कवायद की तस्दीक भी की गई। इस दौरान पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद रही। जिला अस्पताल कराची के डॉक्टरों ने एक पेचीदा ऑपरेशन कामयाब बनाते हुए 7 साला बच्चे की जान बचा ली। गुलशन हदीद के रहायशी 7 साला बच्चे नुसरत को इतवार की सुबह जिला अस्पताल लाया गया था, जिसकी पीठ में सलाख बेबस हो चुकी थी। जिला अस्पताल के हेड डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक रॉड रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाते हुए जिस्म के अंदर बेबस हो चुकी थी, जिसके बाद बच्चे का ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा था, मगर डॉक्टर्स ने इंतहाई महारत से कामयाब ऑपरेशन किया। बच्चे की जान अब खतरे से बाहर है। बच्चे जो किसी मुल्क का मुस्तकबिल सरमाया और असासा होते हैं, मगर हालात से मजबूर होकर अक्सर हंसने खेलने के दिनों में ये बच्चे मेहनत मजदूरी करने लगते हैं, जो एक अलमिया है। बलूचिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल में तरमीम ना होने की वजह से चाइल्ड लेबर की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान में मुआशी बदहाली और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम के बाइस 2 वक्त की रोटी के हसूल ने मासूम बच्चों को भी सख्त मुशक्कत करने पर मजबूर कर दिया है। वालिदैन का हाथ बटाने और घर का गुजर बसर चलाने के लिए बच्चे वर्कशॉप,
होटल, दुकानों और जूते पॉलिश करने समेत कई मकामात पर मजदूरी करते नजर आते हैं। वालिद साहब फोत हो गए, घर में मजबूरी, बस अकेला मैं काम कर रहा हूँ और कमाने वाला भी कोई नहीं है। बस इधर आता हूँ, कुछ 150 मिलता है जो ले जाता हूँ, घर में खर्च करता हूँ। निजी तंजीम में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल के मैनेजर मीर बहराम लहड़ी ने बलूचिस्तान में चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल में तरमीम न होने और चाइल्ड लेबर की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा होने पर तशवीश का इजहार किया। एक अलार्मिंग सिचुएशन है, बलूचिस्तान की आबादी को मद्देनजर रखा जाए अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो एक्ट है, जो कानून है चाइल्ड लेबर का, वो वही 1991 का एक्ट चला आ रहा है, उसमें अभी तक अमेंडमेंट नहीं की गई। एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल जाने की उम्र के 19 लाख बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, जो एक तल्ख हकीकत है। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। बैसाखी के मेले में शिरकत के लिए सिख यात्री आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। यात्री सुबह वाघा बॉर्डर के रास्ते पैदल पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होंगे। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मेंबरान यात्रियों का इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान ने मेहमान यात्रियों की रिहाइश, मेडिकल और सफरी सहूलियात से मुतालिक तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सिख यात्री लाहौर से हसन अब्दाल और 15 अप्रैल को ननकाना साहब पहुंचे। विफाकी काबीना में मुमकिन रद्दोबदल के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया। विफाकी वजारत इत्तलात का कलमदान तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सेनेटर शिबली फराज ने दोबारा सेनेटर बनने के बाद से विफाकी वजीर का हल्फ नहीं उठाया है। विफाकी वजारत इत्तलात का कलमदान फवाद चौधरी को दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के लिए मुशावरत का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की अहम मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में अहम मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में PDM से अलहदगी पर हतमी फैसला नहीं हो सका। पार्टी के बड़े आज फिर सर जोड़कर बैठेंगे। CEC के मुताबिक अरकान ने PDM को फौरी तौर पर छोड़ने की मुखालफत कर दी है। अरकान का कहना था कि PDM पीपल्स पार्टी ने बनाई है, फिर क्यों पीपल्स पार्टी से छोड़े। जो PDM तोड़ना चाहते हैं इन्हें बेनकाब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। अपोजिशन की आपस में महाजराई का हुकूमत फायदा उठाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से मुस्ताफी होने की पेशकश कर दी। कहा कि अहद मायने नहीं रखता, पार्टी समझती है तो मुस्ताफी होने को तैयार हूँ। पीपल्स पार्टी पर गैर हकीकी इल्जामात नहीं लगाए जा सकते। CEC इजलास के शुरा ने PP रहनुमा की पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी साथ खड़ी है, आपको मुस्ताफी होने की कोई जरूरत नहीं। जिसको PDM छोड़नी है शौक से छोड़े। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक सेनेटर हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि JOIF ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करेगी। PDM से अलग होने वालों को अलविदा कहते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम अकेली ही हुकूमत को घर भेज सकती है। हमने पाकिस्तान को बचाना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, या हमने इमरान खान को बचाना है, फैसला कौम ने करना है। हमने पाकिस्तान को बचाना है। ये पाकिस्तान की बचाने की जंग है और ये जंग मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़ियादत करते हुए वो मैदान में हैं, वो लड़ रहे हैं। एक दो पार्टियां आगे पीछे हो रही है कि हमने हिस्सा नहीं बनना है, हमने हिस्सा नहीं बनना है। जिसने हिस्सा बनना है वो बने, जिसने हिस्सा नहीं बनना है उसको अलविदा, खुदा हाफिज। PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी की CEC के इजलास पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग अपने अपने रास्ते पर चलेंगी। अपोजिशन को मुतादिद बार इस्लाहात की दावत दे चुके हैं। इस्तीफों की सियासत का दौर अब गुजर चुका। जाली चेयरमैन नोटिस फाड़ने के बजाय अपना मंशूर फाड़ कर फेंक दें। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान ने बिलावल भुट्टो को मशवरा दे दिया।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि ड्रामेबाजी तो पीपल्स पार्टी की बुनियाद से ही जारी है। सिंध की आवाम को कुत्ते खाएं या एड्स से मर जाएं, ड्रामेबाजियां खत्म होने का नाम ही नहीं। जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस की हिमायत में दिया गया धरना 11वें रोज में दाखिल हो चुका है। कराची समेत इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्तान में भी कराची के धरने की शुरा से इजहार यकजहती के लिए धरने दिए गए। शिया मिसिंग पर्संस की बाजियाबी के लिए एहतजाज 11वें दिन में दाखिल हो गया। कराची में ज्वाइंट एक्शन कमेटी फॉर शिया मिसिंग पर्संस के एहतजाज में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए मौजूद रही। कराची में धरने में बैठे लापता अफराद के लवाकिन से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में नौजवानों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर भी दिन भर खवातीन और बच्चे प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करते रहे। ISO के रहनुमाओं का कहना था कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। मुल्तान में भी लापता अफराद की बाजियाबी के लिए धरना दिया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक रही। खेलों के मैदान से खबर शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं 4 T20 मैचेस की पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा मैच आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मोहम्मद रिजवान की शानदार कारकर्दगी की वजह से 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। मैच के लिए कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है। कप्तान बाबर आजम सीरीज में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। क्रिकेट के मैदानों से शायकीन के लिए एक और अच्छी और बड़ी खबर सामने आ गई। PSL इंतजामिया ने सीजन 6 के बकिया मैचेस के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। मैचेस का आगाज 1 जून से होगा, जबकि फाइनल 20 जून को खेला जाएगा। PSL के लिए खिलाड़ी 22 मई को बायो बबल की में रिपोर्ट करेंगे। सबा पाशा की रिपोर्ट देखिए। PSL सीजन 6 के बकिया मैचेस के लिए 1 जून से मेला कराची में सजेगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी 22 मई से 7 रोज तक करंटीना में रहेंगे। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। क्वालिफायर और एलिमेंटर्स बिल तरतीब 16, 17 और 18 जून को होंगे। फाइनल मुआरका 20 जून को होगा। 2 डबल हेडर्स के अलावा तमाम मैचेस शाम 5 बजे शुरू होंगे। तमाशाइयों को इजाजत नहीं होगी। बायोस्क्योर बबल गैर मुल्की कंपनी बनाएगी, जबकि बायोस्क्योर बबल में तमाम अफराद से सख्ती से प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद कराने की जिम्मेदारी भी इसी कंपनी के हवाले की जाएगी। सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। मोहम्मद इनाम ने 97 किलोग्राम के मुकाबले में किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त दी। फाइनल में रसाई पाने वाले 2 पहलवान ओलंपिक्स में जगह पाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ओलंपिक्स अभी जगह नहीं बना सका। सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन कहते हैं कि ब्रॉन्जर मेडल जीतना बड़ी कामयाबी है। मोहम्मद इनाम बट ने घुटने में तकलीफ के बावजूद पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। वेलकम बैक। चिन्योट में मुगलिया तर्ज तामीर का उमर हयात महल आबाद ना रह सका। 1935 में 2 लाख रुपए में तामीर महल आज भी जमाने की धूल छांव की मिसाल बना हुआ है। नौशीन अहमद की रिपोर्ट देखिए। शेख उमर ने 19वीं सदी के आखिर में अपना खानदान छोड़ा, कलकत्ते से हिजरत की, चिन्योट में सुकूनत इख्तियार की। शेख उमर के बेटे गुलजार की पैदाइश 1920 में हुई। उसके लिए ऐसा शानदार महल तामीर कराया कि जिसमें चिन्योट शहर का हुनर कहीं तो शामिल नजर आता। रहीम बख्श पीर झा और इलाही बख्श पीर झा ने लकड़ी की नक्शकारी की। शेख उमर के इकलौते बेटे गुलजार की शादी 1937 में हवेली में हुई। शेख गुलजार शादी के बाद अगली सुबह पुरअसरार तौर पर इंतकाल कर गए। कुछ का कहना है उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें महल की ज़ेरी मंजिल के सहन में दफन किया गया, जहां उनकी वालदा भी मदफून हैं। उमर हयात के रिश्तेदारों ने बुरी रिवायात हवेली के साथ मुंसलिक करके हवेली छोड़ दी। मुलाजिम कुछ बरस तक हवेली में रहे। 1940 में अंजुमन इस्लामिया तंजीम ने इमारत में एक स्कूल खोला। एक यतीम खाना 1948 में कायम किया गया। आखिरकार इमारत को एक बार फिर खाली छोड़ दिया गया। मुकामी लोगों ने हवेली के कुछ आराइशी सामान को हवेली से चुरा कर दूसरे शहरों में फरोख्त कर दिया। इस मंजिल पे हम पहुंचे हैं तो यहाँ ये हमें देखने को मिलता है कि ये नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल का जुदा हुस्न है। यहाँ पे हम
हम देखेंगे कि एक मुकाबला सा है। जैसे आप यहाँ लकड़ी की बेलें बनी देखते हैं, ऐसे इसका सामने इसका बिल्कुल रिप्लिका। इस महल की तामीर को मुगलिया तर्ज की आखिरी तामीरात में शामिल किया जा सकता है। दरवाजों, खिड़कियों पर नक्शो निगार की अनोखी कटाइयों और उनके अपने रंग की अक्कासी करती है। छतें, बालकोनियां, जीने, छत और स्टको डिजाइन महल के अंदरूनी हिस्से पर नुमाया हैं। इमारत के सामने का हिस्सा ईंटों के उम्दा जोड़ से सजा हुआ है। संगमरमर और दिलकश रंगों की चमक इसे मुगल अहद के अजीम महलात में शामिल करती है। सन 1990 में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने इस महल की बहाली और इसे अवामी लाइब्रेरी में तब्दील करने का फैसला किया, जिसे उमर हयात लाइब्रेरी के नाम से मंसूब किया गया था। इस खूबसूरत इमारत को फरोग देने के लिए महकमा आसार कदीमा तवज्जो मरकूज कर रहा है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मुल्जिम की बॉर्डर पुलिस पर हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। देखा जा सकता है कि मुल्जिम ने मिर्चें फेंकी और वजीर हिरासत मुल्जिम खलील पर खंजर से हमला करने की कोशिश की। पुलिस मुल्जिम को चेकअप के लिए निश्तर अस्पताल लाई थी। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें और आपको बताएं, सऊदी अरब में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब की हलाल कमेटी की जानिब से जारी ऐलान में कहा गया है कि पूरी मुमलिकत में कहीं भी रमजान मुबारक का चांद देखने की शहादतें मौसूल नहीं हुई है। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि गुबार आलूद मौसम और बादलों की वजह से चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 13 अप्रैल बरोज मंगल को होगा। कैरेबियन जजीरे सेंट विंसेंट के शहरी दोहरी मुसीबत में फंस गए। आफत ज़दा जजीरे से सिर्फ कोविड से बचाव की वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही बाहर जा सकते हैं। वज़ीर आज़म रॉल्फ गॉन्सल ने हुक्मनामे के ऐलान करते हुए आप दीदा हो गए। जुमे को फटने वाले आतिशफशा से 16,000 से ज़ायद रिहायशी सेंट विंसेंट का जजीरा फौरी तौर पर छोड़ना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विंसेंट इंडस्ट्री सिस्मिक सेंटर ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों या हफ्तों में आतिशफशा में मजीद धमाके हो सकते हैं। अमेरिका में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन के बाद हालात में बेहतरी आने लगी। कॉनी आइलैंड के अम्यूजमेंट पार्क को 18 माह बाद खोल दिया गया। बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद और रोलर कोस्टर और दीगर झूलों से लुत्फ अंदोज होने के लिए अम्यूजमेंट पार्क पहुंच गई। एवेंजर्स के दीवाने हो जाएं एक बार फिर तैयार। डिज्नीलैंड कैलिफोर्निया में सज गया है एवेंजर कैंपस का नया दौर। यहाँ नए जाने वाले एवेंजर्स कैंपस में बिगेस्ट लैंड, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी राउंड, स्पाइडरमैन इंटरेक्शन और डॉक्टर स्ट्रेंज एरिया शामिल है, जो सयाहों की भरपूर तवज्जो का मरकज होगा। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।